हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो यहाँ पे सुबह के 6:30 या पौने 7 ही बज रहे हैं। आजकल मैं थोड़ा लेट ही उठ रही हूँ, बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ रही हूँ। थोड़ा सा शरीर जैसे रेस्ट मांग रहा है तो मैं फिर आराम से रिलैक्स में ही उठती हूँ और उठने के बाद तुरंत ही इस तरह से चौखट पे पानी डाल देती हूँ। सुबह के टाइम इस तरह से चौखट पे पानी डालना बहुत शुभ होता है, आप लोग भी ऐसा ज़रूर किया करें। तो उसके बाद फिर यहाँ पे गर्म पानी लेके बैठ गई हूँ पीने के लिए। आजकल तो बिल्कुल कुछ भी ना वॉक हो रहा है ना एक्सरसाइज हो रहा है, 1 डेढ़ महीने से ऐसे ही चल रहा है। वेकेशन पे जाने से पहले से ही यही मेरा हिसाब चल रहा है। थोड़ा सा अब सोच रही हूँ शुरू करूँगी, क्योंकि गर्मी भी इतनी ज़्यादा है ना कि मतलब कुछ भी करने का दिल भी नहीं कर रहा है। ऐसे ही बिना कुछ किए बैठे बैठे भी मुझे इतनी स्वेटिंग हो रही है। तो मैं इसलिए सोच रही हूँ कि अगर मैं कुछ वर्कआउट करूँ या वॉक करूँ तो कितना मुझे पसीना होगा। और इतना पसीना हो जाता है कि मेरे बाल इतने ज़्यादा अंदर के अंदर पसीने में वो हो जाते हैं कि मुझे एक दिन छोड़ के एक दिन तो मतलब वॉश करना ही पड़ता है हेयर को। इसलिए मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा मौसम ठीक हो, बारिश शुरू हो तो फिर शुरू करूँ। लेकिन इस साल तो बारिश भी हमारे यहाँ अभी तक शुरू नहीं हुई है, मानसून आया नहीं है। तो यही सब हिसाब किताब चल रहा है। आजकल ऐसा हो गया है कि जो सुबह मैं जीरा सौंफ का पानी भी लेती थी बॉईल करके, वो भी नहीं ले रही हूँ। सीधा सीधा सिर्फ ये वार्म वाटर ले लेती हूँ। उसके बाद जो भी मॉर्निंग का काम होता है, झाड़ू लगाना, मंदिर के पास थोड़ा सा पोछा लगा लेती हूँ क्योंकि मुझे पूजा करनी रहती है। बाहर चौखट के बाहर भी थोड़ा सा पोंछ लेती हूँ और उसके बाद नहाने चली जाती हूँ। तो आज नहाने से पहले मुझे फेस पैक लगाना था थोड़ा चेहरे पे। 1 डेढ़ महीने से ना मैं ये वाला फेस पैक लगा रही हूँ, मुझे काफ़ी इफ़ेक्टिव लगा तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो ये जो गोंद कतीरा आता है, गोंद जैसा ही रहता है, तो 4 दाने मैंने रात को ही भिगा दिए थे और वो एकदम इतना सा फूल के इतना ज़्यादा हो जाता है। फिर उसे एक ग्राइंडर में ले लेंगे, मिक्सी के जार में। और उसके साथ मैंने यहाँ पे 2-3 चम्मच अपना ये राइस फ्लोर लिया है। आप चाहें तो राइस का पानी भी ले सकते हैं। और थोड़ा सा 1 चम्मच मैंने दूध लिया है, कच्चा दूध लिया है और उसे डाल के थोड़ा सा इसे इस तरह से ग्राइंड कर लेंगे। और यहाँ पे बहुत ही स्मूथ सा एकदम जेली जैसा पैक रेडी हो जाता है, मतलब पेस्ट रेडी हो जाता है। इसे आप ना ज़्यादा बन जाए तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, 3-4 दिन तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। और इसे फिर इस तरह से मैं फेस पे लगा के थोड़ा सा मसाज करती हूँ और उसके बाद छोड़ देती हूँ इसे ऐसे ही कि ड्राई हो जाए। उसके बाद फिर नहाने चली जाती हूँ। काफ़ी अच्छा इफ़ेक्टिव लग रहा है, मेरा चेहरा भी इससे बहुत स्मूथ लग रहा है। और थोड़ा सा जो चेहरे पे थोड़ी सी अभी टैनिंग वैनिंग भी हो गया था, धूप में हम वेकेशन पे गए थे, तो वो भी मेरा अच्छा क्लियर भी हो रहा है। और पहले से ही मैं वेकेशन पे जाने से पहले भी लगा रही थी। मैं कोशिश करती हूँ इन सब चीज़ों को, जो भी मैं ट्राई करती हूँ तो थोड़े दिन अप्लाई करने के बाद जब मुझे उसका रिजल्ट अच्छा लगता है ना, तो मैं सोचती हूँ आप लोगों के भी साथ शेयर कर दूँ कि आप भी उसका मतलब फ़ायदा ले सके। पैक लगाने के बाद उसे 10 मिनट ड्राई करना था, तो मैंने सोचा उसमें भी कुछ काम कर ले। इस तरह से ना मुझे मतलब बैठने को होता ही नहीं है। सोचती हूँ सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा तो मेरे पास काम नहीं रहते, जैसे आप लोगों के घर में तो बच्चों के टिफ़िन होंगे, हस्बैंड के टिफ़िन होंगे ऑफिस जाने के लिए। लेकिन मेरे हस्बैंड तो वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं और बेटे का तो अभी कॉलेज ही स्टार्ट नहीं हुआ है। तो मेरे घर में तो इस तरह से कुछ सुबह की जल्दबाजी नहीं रहती। फिर भी सुबह का जो भी रेगुलर वाले काम होते हैं उसे भी मैं सोचती हूँ कि जल्दी से जल्दी निपटा लूँ। तो अब यहाँ पे बर्तनों को मैं सोची कि अब रख दूँ इसे जगह पे जब तक फेस पैक ड्राई हो रहा है। और कल मैंने ये ऑयल बॉटल भी दोनों वॉश किया था तो वो भी अच्छे से ड्राई हो गया है। और बर्तन आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बास्केट में आपको दिख रहा होगा। आजकल ना बहुत मेरी गंदी वाली आदत हो गई है कि बर्तनों को मैं टाइम टू टाइम साफ़ तो कर डाल रही हूँ, लेकिन जो सुबह एक बार ही बर्तन सब सेट करती हूँ, उसके बाद जो अब नाश्ते का होगा, लंच का होगा, डिनर का होगा या शाम की
चाय का होगा, सब धो धो के इसमें ही रखते जाती हूँ, उसे जगह पे लगाती ही नहीं हूँ। पहले मैं था कि हर चीज़ ना टाइम टू टाइम, मतलब जैसे ही बर्तन धोती थी आधे 1 घंटे में जब वो ड्राई हो जाता था तो उसे जगह पे लगा देती थी। लेकिन अभी काफ़ी दिन से इसी तरह से चल रहा है, और फिर जब मॉर्निंग के टाइम एक बार ही बर्तनों को हर जगह पे लगाती हूँ तो इतने सारे बर्तन हो जाते हैं कि मतलब रखते रखते 15 मिनट तो लग ही जाता है। तो ये वाली आदत मेरी बहुत गंदी वाली लगी है, इसे मुझे सुधारना पड़ेगा। यहाँ पे 10 से 15 मिनट के अंदर ही मेरा फेस पैक भी सूख गया था, और जैसे उसमें चावल का आटा है और वो गोंद कतीरा है तो उसे जब ड्राई हो जाता है ना तो हमारी स्किन जैसे खिंची खिंची लगने लगती है। तो यहाँ पे फिर मैंने वॉश कर लिया है फेस को। एक दो बार ही आप ट्राई करेंगे ना तो आपको रिज़ल्ट समझ में आएगा। बहुत अच्छा पैक है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। आज मेरा टर्न था प्लांट को पानी भी डालने का। एक दिन छोड़ के एक दिन ही मैं अल्टरनेट पानी डालती हूँ। तो एक दिन अच्छी तरह से पानी डाल देती हूँ कि मतलब नेक्स्ट डे फिर मुझे नहीं डालना पड़ता। उसके नेक्स्ट डे फिर मिट्टी ड्राई हुई रहती है तो फिर मैं पानी डालती हूँ। और सुबह सुबह मेरा नहाने के पहले ही ये सब काम होते हैं। तो पहले झूले पे से ना जो गादी वहाँ पे लगा रखी हूँ उसे हटा देती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी डालती हूँ कि पानी पूरा नीचे गिरने लगता है तो फिर ये जो गद्दी है वो भीग जाती है, इसलिए इसे पहले हटा देती हूँ, उसके बाद पानी डालना शुरू करती हूँ। और ये छोटा सा जो कैन है पानी डालने वाला, इसी से डालती हूँ, क्योंकि जो ऊपर की तरफ प्लांट लगा रखी हूँ ना, अगर उसे मग से डालूँ तो मैं खुद भीग जाती हूँ। तो ये वाला जैसे इसमें पाइप जैसा है तो उससे आराम से ऊपर की तरफ के भी प्लांट में पानी मतलब डालने में आसानी होती है। और ये वाला इतना छोटा सा है, मतलब 1.5 पौने 2 लीटर की इसकी कैपेसिटी है, लेकिन मुझे ना 10 राउंड लगाना पड़ता है, इसे भरना पड़ता है, फिर जाके डालती हूँ, फिर आके फिर मतलब प्लांट में पानी डालती हूँ। इस तरह से करने में मतलब 10 राउंड तो मेरे हो जाते हैं। काफ़ी अच्छा खासा ही टाइम लगता है मुझे प्लांट में पानी डालने के लिए। कि इस तरह से मेरी बालकनी में जब मैं आती हूँ, और सुबह शाम तो स्पेशली आप देख सकते हैं हवा कितनी प्यारी चल रही है, लेकिन इतना अच्छा लगता है कि मतलब एक सुकून लगता है। और इस तरह से पानी वानी डालने पे, प्लांट की केयर करने पे ना मुझे स्पेशली ऐसे लगता है कि मेरे लिए एक ना थेरेपी जैसा है, मेडिटेशन जैसा लगता है। बहुत ज़्यादा माइंड को रिलैक्स फील होता है। मैंने जब मेरा ये अपना होम टूर दिया था तो मुझे उस पे 2-4 ऐसे कमेंट आए थे कि आपने तो आपके घर को जंगल बना रखा है, कबाड़ बना रखा है। तो मैंने उस टाइम तो कुछ रिप्लाई दिया नहीं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है भाई सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, अपनी चॉइस होती है, किसे कैसे क्या पसंद है उस तरह से वो अपना घर रखेगा। तो इसमें किसी को इस तरह से कमेंट करने का भी कोई हक नहीं होता है, और कमेंट करने से पहले भी सोचना चाहिए। मुझे इस तरह से पॉजिटिविटी मिलती है, लगती है, और मुझे नेचर थोड़ा पसंद है। इसलिए तो हमने अभी आपको मैंने दिखाया भी था मेरा जो हमने साउथ में प्लॉट लिया है, इसलिए हम यहाँ के शहर से भाग दौड़ वाली लाइफ से हम थोड़ा नेचर के बीच में जाके रहना पसंद करते हैं। और मुझे लगता है कि जब हमारा थोड़ा सा जब जिम्मेदारियों से फुर्सत मिल जाएगी तब वहाँ पे ही जाके हम सेटल हो जाएंगे। बस अब यहाँ पे नहा के पूजा पाठ करके आ गई हूँ किचन में। और किचन में आज मैंने सोच रखा था, तैयारी भी थोड़ी बहुत करके ही नहाने से पहले तैयारी भी कर ली थी। जो भी मतलब मुझे बनाना था मिक्स वेज का सैंडविच, मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैंने सोचा उसके लिए बना दूँ। अभी जैसे पता चला है कि उसे जुलाई के मिड में ही हमें उसे लेके जाना है उसके कॉलेज में सेट कराने, और हॉस्टल का सब कुछ वहाँ पे बंदोबस्त करने। तो मैं सोच रही हूँ अब 1 महीने का भी टाइम नहीं बचा है, तो उसे जो भी पसंद है वो सब चीज़ें उसकी पसंद की बना दूँ। क्योंकि हॉस्टल में तो बच्चे क्या ही खाएंगे, किस तरह से रहेंगे, अब वो तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है। क्योंकि घर जैसा सुख सुविधा तो कहीं भी नहीं मिल सकता है, और माँ के हाथ का जो एक खाना होता है, एक बच्चों को पसंद होती है, वो भी कहीं नहीं मिल सकता। तो इसलिए उसके लिए मैं सोची कि आज सैंडविच बना दूँ। रोज़ ही कुछ ना कुछ उसके पसंद की ही बना रही हूँ कि वो मतलब खाए और उसे अच्छा लगे। फिर पता नहीं कब आएगा, 6 महीने के बाद आएगा, जब उसकी फर्स्ट सेमेस्टर की छुट्टी पड़ेगी उसके बाद ही आएगा। तभी जो भी खाने को मिलेगा मिलेगा, नहीं तो हॉस्टल में तो मतलब जो भी खाना बना रहेगा, जो भी रहेगा उनका मेन्यू वही खाना पड़ेगा, उसे पसंद आए या नहीं आए, उसकी पसंद की हो या ना हो।
बच्चे कब छोटे से बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। और आजकल तो 12th होने के बाद बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता है, उसके बाद जॉब के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो फिर पेरेंट्स के साथ तो ज़्यादा रहने वाला चांस ही नहीं होता। उसके बाद उनकी शादी ब्याह हो जाती है, फिर उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां आ जाती हैं और उनका कहाँ पे रोज़ी रोटी लिखी रहती है। उस हिसाब से उन्हें शहर बदलना पड़ता है, सिटी बदलना पड़ता है, कंट्री बदलना पड़ता है। तो इसलिए जब तक बच्चे हमारे पास रहते हैं ना, तो उनके साथ मतलब ज़्यादा हमें स्ट्रिक्ट भी नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसे फील होता है कि बच्चों को हम जैसे चिड़चिड़ करते रहते हैं, बच्चे छोटे रहते हैं तो घर में खूब चीज़ें भी फैलाते हैं, चीज़ों को यहाँ वहाँ रख भी देते हैं, लेकिन एक टाइम तक ही ये सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद तो मतलब घर जैसे के जैसा ही हम जैसे चीज़ों को रखेंगे वैसे ही वो बना पड़ा रहेगा। उसके बाद ना हम किसी को चिल्ला सकते हैं ना किसी को कह सकते हैं। तो इसलिए बच्चे जब तक हैं तो कुछ भी करते हैं तो उन्हें मतलब हमें ज़्यादा रोकना टोकना भी नहीं चाहिए। नाश्ता कर लेने के बाद फिर किचन को समेटा और उसके बाद मतलब पौने 10 ही बज गया था और 10 बजे मेरी हाउस हेल्पर आती है। तो हाउस हेल्पर के आने के पहले मैं पूरे घर में ना डस्टिंग कर लेती हूँ। आप लोग जैसे हमेशा कमेंट में कहते हैं कि दीदी आप आपका घर बहुत अच्छे से रखती हैं, बहुत व्यवस्थित रखती है। तो ये वाली मेरी आदत ना बचपन से ही थी। मुझे मतलब घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखना, व्यवस्थित रखना मुझे पसंद है। और ये वाला जो आप देख रहे हैं ना मेरे हाथ में, माइक्रो फाइबर का, ये इस तरह से ग्लव्स जैसा आता है, डी मार्ट में भी मिलता है, ऑनलाइन भी मिलता है। काफ़ी अच्छा है, इससे डस्टिंग करने पे बड़ा मज़ा आता है, मतलब अच्छा लगता है। और ये इस तरह से ना मैं रोज़ के रोज़ ही 10-15 मिनट तो ज़रूर, मतलब आप ना आपके घर में अगर अपने घर को आप साफ़ सुथरा और हमेशा नीट क्लीन रखना चाहती हैं तो 10-15 मिनट नहीं, ज़्यादा टाइम आप दे सकती हैं। तो 10-15 मिनट ही अगर आप देगी तो देखेंगी कि आपका घर हमेशा साफ़ सुथरा बना रहेगा। तो इस तरह से मैं इस तरह अपने फर्नीचर को हमेशा ही डस्टिंग करती हूँ। रोज़ ही मेरा डेली का ये काम है। मेरी हाउस हेल्पर झाड़ू पोछा जब करने आती है उसके पहले ही मैं इस तरह से पूरे घर में ही जो भी मेरे फर्नीचर हैं डस्टिंग कर लेती हूँ। और वैसे भी अभी जैसे जिस हिसाब से मौसम चल रहा है तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है। तो अगर एक दिन भी इस तरह से डस्टिंग ना करो तो फर्नीचर देख के लगता है कि सालों से डस्टिंग नहीं हुई है। तो इस तरह से मैं पूरे ही घर में जो भी मेरे फर्नीचर है उसे अच्छे से डस्टिंग कर लेती हूँ। ये वाला जो मैंने मनी प्लांट लगा रखा था तो इसके ऊपर इस तरह से मैंने लड़ियों को वॉल पे सपोर्ट देने लगी हूँ। तो वो ऊपर की तरफ जो लड़ियाँ थी ना वो बड़ी हो रही थी, तो मैंने सोचा उसे घुमा देती हूँ दूसरी तरफ। तो जो वॉल का क्लिप आता है, मतलब प्लांट क्लिप आता है ऑनलाइन मीशो पे, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे, सब जगह ही। आप लोग में से ही किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि ऐसे वाले भी ऑनलाइन क्लिप आते हैं। तो मैंने चेक किया तो मुझे मिल गया था और मैंने मंगा भी लिया। काफ़ी अच्छी क्वालिटी में भी आया है, 30-35 पीस आते हैं। तो उसमें से ही अभी 3-4 ही मेरे बस यूज़ हुए हैं। अब धीरे धीरे जैसे ये प्लांट आगे बढ़ते जाएगा तो मुझे लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से मैं मेरे रेगुलर वाले कामों के अलावा भी इस तरह से ना घर में कुछ भी आधा घंटा तो मैं ज़रूर ही, आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा, जैसे मुझे टाइम मिलता है, जैसे मेरे पास एनर्जी रहती है, मेरा मूड रहता है, उस हिसाब से मैं एक्स्ट्रा कुछ काम कर लेती हूँ। जिसकी वजह से ना फिर मुझे एक साथ एक दिन बहुत सारे काम नहीं करने पड़ते हैं। थोड़े थोड़े काम रोज के होते रहते हैं ना, तो फिर इतना समझ में भी नहीं आता है और चीज़ें फिर हमें हल्की लगने लगती हैं। और हाँ, मुझे किसी का कमेंट भी आया था, काफ़ी बार कमेंट आता है कि आपके प्लांट इतनी अच्छी तरह से कैसे ग्रो करते हैं, आप क्या यूज़ करती हैं। तो सिंपल सा मेरा फंडा है कि मैं जो हमारे घर में किचन में हम चावल दाल धोते हैं, चावल दाल बनाने के पहले 2-3 पानी से तो चावल दाल को धोते ही हैं। उस पानी को आप ना फेंके मत, उसे इस तरह से ना आपके जो भी प्लांट है सभी प्लांट में थोड़ा थोड़ा पानी आप डाल दीजिए। सिर्फ मैं जो तुलसी का मेरा प्लांट है और जो अपराजिता का प्लांट है उन दोनों में छोड़ के मैं बाकी सभी प्लांट में, जो फूल वाले भी प्लांट है या जो बिना फूल वाले प्लांट है, सभी में मैं डालती हूँ। इस तरह से डालने पे ना बहुत अच्छे से उसकी ग्रोथ होती है। ये सब चीज़ें भी मुझे धीरे धीरे अब टाइम के साथ साथ समझ में आई है। मैं पहले सोचती थी कि नहीं, इसके लिए कुछ अलग से केयर करना पड़ता है, लेकिन जो महीने 2 महीने या 6 महीने में हमें खाद वाद डालना पड़ता है वो तो डालना ही पड़ता है। लेकिन रेगुलर में अगर आप इस तरह से चावल दाल का पानी भी डालते जाएंगी ना तो आप देखेंगे कि आपके प्लांट बहुत अच्छे
अच्छे से ग्रो करेंगे और बहुत अच्छे से फूलेंगे फलेंगे। आप लोगों से ना मुझे एक हेल्प चाहिए थी। एक्चुअली मेरा बेटा, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि अब वो दूसरे स्टेट में जा रहा है पढ़ने, तो वहाँ पे हॉस्टल में ही रहने वाला है। तो आप लोगों के अगर बच्चे कहीं बाहर इस तरह से पढ़ने गए हो तो मतलब जाते समय क्या क्या सामान ज़रूरी होता है वहाँ पे रहने के लिए, तो कुछ मुझे आइडिया देना, क्योंकि मुझे कुछ समझ में ज़्यादा आ नहीं रहा है। जितना समझ में आ रहा है उतना तो मैं लिस्ट बना रही हूँ, लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा गाइड करना। अगर आपके भी बच्चे पढ़ने के लिए बाहर गए हों तो क्या क्या चीज़ें लेके जाना ज़रूरी होता है, तो वो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना, क्योंकि मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा आप लोगों से हेल्प लेती हूँ, आप लोग मुझे गाइड करेंगे। सुबह के 6:30 पौने 7 बजे से उठने के बाद अब जाके 11:30 या पौने 12 बज रहा है। मेरी हाउस हेल्पर 11 बजे तक जाती है। उसके बाद फिर मैंने थोड़े से छोटे मोटे काम किए, अब यहाँ पे जाके बैठी हूँ। जो मैं उठती हूँ उसके बाद नॉन स्टॉप मेरा आदत है कि जब तक सब काम ख़त्म कर नहीं लेती हूँ तब तक मतलब मुझे खुद को जैसे रिलैक्स फील नहीं होता है। फिर फुर्सत से मैं यहाँ बैठी हूँ, थोड़ा सा पानी पीऊँगी। और मेरे पता नहीं आजकल ना मेरे तलवे में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं शायद ना मेरा वेट भी अभी बढ़ गया है। काफ़ी दिन से मैंने वेट चेक भी नहीं किया है। मुझे ना अगर 2-4 किलो भी मेरा वेट बढ़ जाता है तो मुझे समझ में आ जाता है, मेरे घुटने पे या मेरे पैर पे ना लोड आता है, तो मुझे वही फील हो रहा है। अब मुझे वेट भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ना मैं बहुत बिंदास में खा पी भी रही हूँ और कुछ कर भी नहीं रही हूँ। मेरा शरीर ऐसा है कि अगर मैं कुछ ना करूँ ना तो मुझे बहुत जल्दी शरीर में चीज़ें लग जाती हैं। जैसे पानी भी पी लूँ ना तो वो भी शरीर में लग जाता है। तो इसलिए मैं कुछ ना थोड़ा बहुत करती रहती हूँ। और वेट बढ़ने की वजह से ना फिर बहुत सारी तकलीफ भी होती है, तो वो किसे ही पसंद रहता है। अननेसेसरी तकलीफ लेके जीना कोई मतलब का नहीं होता है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा यहाँ पे मसाज कर लेती हूँ। ये वाला जो मसाजर मैंने काफ़ी दिन पहले ही लिया था, काफ़ी यूज़फुल है। जैसे खुद ही आप, इतना हैंडी है कि खुद ही इसे लेके और जहाँ पे भी आपको पेन हो रहा हो 5-10 मिनट भी इस तरह से अगर आप उसे यूज़ कर लेंगे तो पेन जैसे गायब हो जाता है। थोड़ी देर के लिए तो फ़िलहाल गायब ही होता है, लेकिन जो परमानेंट इलाज तो हमें अलग ही करना पड़ता है। तो काफ़ी अच्छा है। और जैसे हम बच्चों को भी कितना ही बोलेंगे, आजकल के बच्चे ये सब चीज़ें करने में भी इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। कि पहले के टाइम पे था कि हम अपने मम्मियों का पैर सर दबा लेते थे, लेकिन आज के टाइम में बच्चे ये सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ें घर में हमारे होनी ही चाहिए। ये वाला मसाजर ना आप लोग भी लेके रखिए, बहुत अच्छा है, बहुत यूज़फुल है। मैंने थोड़े दिन पहले ही मंगाया था। जैसे कि मैं, मेरे हस्बैंड काफ़ी यूज़ कर लेते हैं और बहुत ही मतलब 5-10 मिनट में आपका दर्द गायब हो जाएगा। इसके साथ 2-3 अटैचमेंट आता है, 2-3 टाइप के अटैचमेंट है। जैसे नेक पे आपको यहाँ पेन हो रहा हो तो दूसरा अटैचमेंट लगा लीजिए, फिर मसल्स में हो रहा हो तो दूसरा अटैचमेंट है। इस तरह से 3-4 अटैचमेंट इसमें मिल रहे हैं और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, रिजनेबल रेट में है। तो काफ़ी यूज़फुल है हमारे घर में। अब इस एज पे आने के बाद तो ज़रूर ही होना चाहिए। बच्चों को कितने बार ही बोलेंगे कि थोड़ा सा पैर दबा दो या थोड़ा सा मसाज कर दो। तो इस तरह से रहता है ना, थोड़ा हैंडी है, तो आप लेके कहीं पे भी आपको पेन हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो आप इससे मसाज कर सकते हैं। तो इसे तो मैं यहीं पे सेंटर टेबल पे ही यहीं पे रखती हूँ कि जब मतलब दिल करता है यहाँ आके जब बैठती हूँ सोफे पे तो निकाल के थोड़ा सा मसाज कर लेती हूँ और फिर कामों में लग जाती हूँ। फिर यहाँ पे आ गई थी किचन में लंच बनाने के लिए। लंच में भी आज कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, क्योंकि सैंडविच हमने काफ़ी अच्छा खासा खा लिया है। और बेटे ने तो बोल दिया है कि मैं फिर से ही, मुझे 2-3 सैंडविच फिर से बना के लंच में ही दे देना, लेकिन मुझे बार बार एक ही चीज़ खाना पसंद नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सोचा है कि भिंडी की सब्ज़ी बना लेती हूँ और रोटी बना लूँगी, तो शाम को भी जैसे भिंडी की सब्ज़ी चल जाएगी अगर अभी बची रहेगी तो यहाँ पे आज मैं बहुत ही ईजी सा ना एक भिंडी की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही आसान है। तो उसे बनाने के लिए यहाँ पे देखिए, भिंडी को मैंने इस तरह से लंबे लंबे पीसेस में कट कर ले रही हूँ।
फिर यहाँ पे कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दिया है और उसमें हमें भिंडी को डाल के थोड़ा सा फ्राई करना है। फ्राई क्या, सेमी फ्राई ही करना है। जैसे उसमें दाग जैसा हो जाता है ना फ्राई करने के बाद, उस तरह से भिंडी को कर लेना है। और साथ में यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे, नमक डाल देंगे और उसके साथ इसे अच्छे से भून लेंगे। इस तरह से देखिए 5 से 7 मिनट में ही भिंडी अच्छे से इस तरह से फ्राई हो जाती है और सॉफ्ट भी हो जाती है, क्योंकि नमक डाला, ऑलमोस्ट कुक ही हो जाती है। फिर इसे तेल में से निकाल लेंगे और उसके बाद जो थोड़ा सा तेल बचा है उसमें थोड़ा सा तेल और ऐड करेंगे और यहाँ पे डाल रही हूँ जीरा और सरसों, और उसी के साथ एक बड़े प्याज को मैंने बारीक कट करके इसे डाल रही हूँ। साथ में थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्ची भी डाली है और इसे भून लेंगे। जब तक प्याज भून रहा है तो यहाँ पे एक और मसाला रेडी कर लेंगे, जिसके लिए यहाँ पे मैंने दही ले लिया है। हम दही वाली भिंडी बना रहे हैं, तो उसमें डालेंगे धनिया, मिर्ची, तीखी मिर्ची, कश्मीरी लाल मिर्ची और जीरा पाउडर। इसे डाल के अच्छे से दही के साथ मिक्स कर लेंगे, इसे साइड में रखेंगे। और यहाँ पे देखिए प्याज भी हमारा सॉफ्ट हो गया है, तो प्याज में डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे भी डाल के 2-3 मिनट के लिए अच्छे से भुनेंगे कि अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाए। उसके बाद यहाँ पे जो हमने दही का मसाला रेडी करके रखा है इसे इसमें डाल देंगे। पानी ऐड करेंगे, जो थोड़ा सा बाउल में लगा है दही, तो पानी ऐड कर दे रही हूँ और उसे डाल के अच्छे से ढक के हमें कुक करना है कि अच्छे से मसाले और दही मिक्स हो जाए और उसमें से ना अच्छा सा तेल छूटने लगे। तो यहाँ पे देखिए मसाला अच्छे से पक गया है, कितना प्यारा कलर आया है। अब इसमें जो हमने भिंडी भून के रखा है इसे ऐड करेंगे। नमक आप टेस्ट कर लीजिए, क्योंकि भिंडी भूनते समय भी हमने नमक डाला था। नमक डाल दीजिए। पानी अगर आपको थोड़ा बहुत कम ज़्यादा लग रहा हो, आपको जैसा गाढ़ा ग्रेवी चाहिए वैसे आप डाल दीजिए। और उसके बाद उसे 2-3 मिनट और कुक कीजिए एकदम सिम पे, क्योंकि यहाँ पे भिंडी भी हमारा पहले से पका हुआ है, मसाले भी अच्छे से पके हुए हैं। और इसे फिर अच्छे से 2-3 मिनट कुक कीजिए और बहुत टेस्टी सा हमारा भिंडी की सब्ज़ी रेडी हो जाती है। इसे आप पराठे, रोटी, चपाती के साथ ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी लगता है।